मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सिकंदर को महान क्यों बोले, हम किसी आक्रांता का बखान क्यों करें। हमारे लिए शिवाजी महत्वपूर्ण, देश के वो नायक जिन्होंने देश के लिए लड़ा, मुगलों से लड़ा। दरअसल एक साजिश थी, इसी के तहत मुगलों की जय जयकार हुई। मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कहा है और इस देश के इतिहासकारों ने भी बहुत छल किया है इस देश के साथ। तो पहले तो आप मानिए कि कोई भी ऐसा चरित्र उद्घृत ही नहीं हो पाया जो अपनी महानता यहाँ का माटी का शेर और माटी का जो योद्धा था जो कर पाया, वो व्याख्या नहीं हो पाया। मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैं जानता हूँ कि सिकंदर झेलम पे टहलता था ऐसे रोज कि इतनी बड़ी सेना कर क्या रही है, और उसी का लाभ उठा के धोखे से उसने जो वार किया था उसी को वो योद्धा बता दिया जाता। और सिकंदर भागना पड़ा, सिकंदर को लोग भोजन बना रहे थे उस समय उसने युद्ध हमला किया था। तो सिकंदर एकदम योद्धा नहीं था और उनका एकदम ठीक कहना है। और हम लोग झेलम को अभी भी लोग बताते हैं, वहाँ लोग भाषा में गाया जाता है कि झेलम तू ही बता दे, पूर्ववीर का वो पौरुष, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। तो ये पौरुष था हमारे पुरुष का। बहस बहुत लंबी चल रही है देश में कि हम किसी आक्रांता को आखिर महान क्यों बोले, उसके नाम से सड़क, उसके नाम से इमारतें आखिर क्यों हो देश में। हमारे देश के जो नायक थे जिन्होंने देश के लिए लड़ा, हमारे समाज के लिए लड़ा, चर्चा उनकी होनी चाहिए। देखिए, जो भी इस वक्त चल रहा है और लोगों की जो भी सोच है उससे परे एक बात तो देखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में अगर हम लोग रहते हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान की माटी से जुड़े हुए जो लोग हैं और ख़ास तौर से जिन्होंने जो है सही में काम किया है उनका नाम होना चाहिए, उनका महिमा मंडित भी होना चाहिए। और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन कम से कम हमारी नई पीढ़ी तब तक लोगों को नहीं जान पाएगी जब तक हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चर्चा सबकी होनी चाहिए और सबके शौर की चर्चा होनी चाहिए। अगर हम किसी एक चीज़ को ही लेकर अपने बच्चों को देते रहेंगे तो वो लोग जो इतिहास में खो गए हैं उनको सामने कैसे लाया जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर योगी जी ने इस बात को कहा है तो इस बात की गहराई में जाने की ज़रूरत है और जिन लोगों ने देश के लिए अच्छा काम किया है उनको जानना भी चाहिए और आने वाली पीढ़ी उसको जाने, इसके लिए उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। आक्रांताओं का महिमा मंडन बहुत लंबे समय से देश में चला आ रहा है, इसी का विरोध मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश में हमें उन नायकों के बारे में बात करनी चाहिए जो हमारे समाज से थे, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, इतिहास में जानबूझकर उनका जिक्र नहीं किया गया। तो मैं सिकंदर को महान क्यों बोलूँ, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री हमारे जो भी बोल रहे हैं उस चीज़ से हम नहीं, सब लोग एग्री हैं। हम सिकंदर को क्यों ऊपर करें? सिकंदर क्या है, हुमायूं क्या है, बाबर क्या है, ये हम नहीं जानते। हम उन योद्धाओं को जानते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका नाम लेंगे और उन्हीं का नाम लेके हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। हम क्यों सिकंदर का नाम लें? हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं और हम लोग उनके साथ हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो शिवाजी के बारे में बात करेंगे, हम तो राणा प्रताप के बारे में बात करेंगे, हम क्यों बात करेंगे सिकंदर के बारे में, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, जितने भी ये विदेशी आक्रांता थे ये लुटेरे थे और इनका कोई ना नियम था, ना ये डाकुओं के तरीके छुप छुप के कोई भी युद्ध ऐसा नहीं रहा जिसमें इन्होंने युद्ध की तरह युद्ध लड़ा हो। इन्होंने हमेशा छुप के वार किया, पीछे से वार किया। तो ऐसे डाकू और आक्रांताओं को कोई इतिहास में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम अपने जो महाराणा प्रताप है और पृथ्वीराज चौहान हैं, शिवाजी महाराज जी हैं, वो हम लोगों के लिए पूज्य हैं। उन्होंने धर्म के लिए, भारत के लिए संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी। ये हम किताबों में भी अभी तक यही पढ़ाते आए कि अकबर महान था। क्या वाकई अकबर महान था? मुख्यमंत्री यही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो भी आक्रांता है उन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमें ही नहीं, हमारे सारे अधिकारों, हमारी शिक्षा की, सुरक्षा की सारी गतिविधियों को उन्होंने गुलाम बनाया और वही उन्होंने निर्माण किया जो उनके सापेक्ष था। और आज हम स्वतंत्र हैं, संविधान के दायरे में हैं, संवैधानिक देश में रह रहे हैं। हमें वो सारे अधिकार चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, वो सारे अधिकार हमें चाहिए। और इनका जो भी इतिहास रहा है वो जो है कि काफ़ी जराइम कर रहा है। तो हम जो है कि हर भारतीय काफ़ी जो है मधुर और प्रियता को पसंद करता है और हम कभी इस जराइम को स्वीकार नहीं किया है हमने।
और सभी को हमने इस विषय पर सभी को हमने इसका लोहा मनवाया है। इसलिए हम जो है जराइम को नहीं मानते हैं और संविधान को मानते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी विदेशी आक्रांता को, जो देश को लूटने आया, लोगों को कत्ल करने आया, उसको महान क्यों कहें। पर ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हम देश के उन नायकों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ज़मीन की लड़ाई की। बिल्कुल सही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से बहुत सहमत हूँ। और जो देश के लुटेरे रहे हैं उनके नाम का एक चौराहा बनाना, उनके नाम की चीज़ें करना, उनकी बातें करना उनके लिए, ये सब टाइम वेस्ट वाली बातें हैं। जो देश के लिए लड़ा हो, जो देश की बात करते करते शहीद हुआ, उसकी बात हम लोग करेंगे। हम लोग उसका इतिहास पढ़ते हैं। हम लोग ये आबर बाबर ये सब कौन है, हम तो जानते भी नहीं हैं कौन है। ये सिर्फ विपक्ष के लोगों की जो देन है, जो आज ये सब जो नाम आ रहे हैं, हम लोग तो अपनी जबान से लेना नहीं चाहते हैं ये सब नाम, लेकिन ये मेहरबानी है ये पहले की सरकारों का, जो सबसे आगे उनको रखा गया। जो देश के शहीद हुए उनका कोई नामो निशान नहीं था, उनका नाम बदल दिया जाता था चौराहों का। ये सब थी, दिल्ली में चले जाइए, कौन कौन से चौराहे, अकबरी चौराहा, ये सब चौराहे के नाम पड़े हुए हैं। ये सब क्या, ये सब शहीद हुए थे क्या देश के लिए? ये सब इनको शर्म आनी चाहिए पहले की सरकारों वाले लोगों के ऊपर। और ये सब इन्हीं लोगों की देन की वजह से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ का निर्णय लिया है, मैं उनका पूरा जो समर्थन करता हूँ। और ऐसी चीज़ों के लिए जो है आगे के लिए लोगों को समझाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी की जो एक बात है, इस चीज़ पे गौर किया जाए। ठीक है। इतिहास में ऐसे नायकों को जो यहाँ से थे, जिन्होंने यहाँ की सरजमी की लड़ाई लड़ी, उनको छिपाया गया। उनको इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना आक्रांताओं को दिया गया। मुख्यमंत्री यही सवाल कर रहे हैं। इस देश में बात वीर अब्दुल हमीद की होनी चाहिए। इस देश में बात ब्रिगेडियर उस्मान की होनी चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस देश में बात बाबर की होती है, बात अकबर की होती है, बात हुमायूं की होती है। कैसी मानसिकता है? जिनकी बात होनी चाहिए, जिन्होंने इस देश के बलिदान में अपना 100% सहयोग दिया हो, तो ऐसे ब्रिगेडियर उस्मान को याद करना चाहिए ना। APJ अब्दुल कलाम को भी याद करना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करना चाहिए। ये देश जो है वो आक्रांताओं की वजह से नहीं चलता, ये देश वीरों की वजह से चलता है। बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य से, मैं ही नहीं पूरा देश उनसे सहमत है। और ये जितना भी विपक्ष क्या कहूँ मैं, ये कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें विपक्षी दलों के रूप में अपने वोट के तुष्टीकरण की राजनीति में ये ऊट पटांग बयान देती हैं एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और इसके पीछे और उनकी और कोई भी सोच नहीं है। और देश के जो महान योद्धा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त करके भारत आने वाले सिकंदर को केवल अपनी उसकी पौरुष की सेना को देख के जो डर के भाग गया हो, क्या वो गौरव का पात्र है? गौरव का पात्र पौरुष है। महान भारत का महान पौरुष वो गौरव का पात्र है। हमें उसके गौरव को पूरे देश के सामने व्याख्यान करना चाहिए, ना कि सिकंदर का। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। आज इतना समय बीतने के बाद भी सिकंदर और अकबर और हुमायूं और बाबर की बातें करते हैं। देखिए, 2014 के बाद से देश बदला है। औरंगजेब जैसा कट्टर मुसलमान शासक था, उसने देश को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया, और उसके नाम से दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड थी। मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस के ऊपर, इतने खतरनाक शासक का नाम जो है रोड पे उसने क्यों रखा? नहीं रखना चाहिए था। देश 2014 के बाद से बदला है। ऐसे जो देश के दुश्मन थे, जिनके रोड नाम थे, चाहे वो अकबर रोड हो, चाहे वो जो है हुमायूं रोड हो, ऐसे लोगों का रोड का नाम बदल के जो कांग्रेस ने किया वो अच्छा किया है। ठीक है, बदलने की आवश्यकता है और इतिहास जो है वो सही हमारे लोगों के बीच में जाना चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन सही इतिहास को पढ़े। हम किसी आक्रांता का बखान क्यों करें? मुख्यमंत्री के बयान के बाद लोगों में इस बात को लेकर खुशी है कि आखिर हमारे देश के जो नायक थे उनकी चर्चा अब तेजी के साथ और बढ़ेगी। लखनऊ से उड़ेले सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।